जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 4 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को। अब देखो मेरा भाई, ये आज ही हमारा पहला क्लास होगा और ऐसे करके आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलते रहेगा जब तक कि मेरा भाई 2025 में जितने भी शिफ्ट में हुए हैं एग्जाम उनका क्वेश्चन मैं करवाना दूँ। ठीक है, तो आज से ये सीरीज शुरू हो रहा है। आप लोग को जीके का करवाऊंगा, रीजनिंग का भी करवाऊंगा मेरा भाई। ठीक है, उसके बाद मैथ का भी करवाऊंगा और हिंदी का भी करवाऊंगा। सबका प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनने के बाद लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप लोग जाके सारे क्लास को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज हम लोग का जीके क्लास इसको शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा भाई कि ये 4 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन को देखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितना है। तो एक आपको पता होगा ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बदलते रहेंगे। ठीक है, तभी हम देखते हैं इसमें 10 लाख रुपए के क्या होते थे मेरे भाई, जुर्माना लगेंगे अगर कोई भी दोषी पाया जाता है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो ये है वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली में प्रदर्शन शामिल है, डैश में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा भाई ये बना कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव ये कहाँ है, तो यही पूछ रहा है आप लोग को। तो ये होता है मेरा भाई तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। अब देखो मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जो होता है उसमें बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं मेरे भाई? तो मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव में तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली, ये इतना जो है मेरे भाई, इतना जो है शास्त्रीय नृत्य इसमें किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है मेरे भाई, जो ये मामल्लपुरम जो है ना, ये मामल्लपुरम पहले नाम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मामल्लपुरम का नाम महाबलीपुरम, अभी आप लोग सुन रहे होगे महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम इसका नाम है। ठीक है, महाबलीपुरम इसका नाम है मामल्लपुरम का, लेकिन नृत्य का नाम मामल्लपुरम ही अभी तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज यहाँ याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का पूछेगा आपसे शास्त्रीय नृत्य क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा? अंधा व्यक्ति क्या खाता है? कच्चा पूड़ी। तो कुचिपुड़ी ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो इनके फोल्क डांस पूछे जाएंगे, इसको आप लोग स्किप करो अभी। ठीक है, अब देखो मेरा भाई कि स्टैटिक जीके के मैंने क्लास करवाए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग क्लास लिख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मेरे भाई नृत्य से रिलेटेड। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, माइकल फ्राडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ये किए थे 1831 ईस्वी में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो माइकल फ्राडे किया था। कब किया था मेरे भाई? तो 1831 में किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मेरे भाई क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पर जो है राज्य के नीति निर्देशक था, तो भाग कितने में है मेरे भाई? तो ये भाग 4 में है। कितने में मेरे भाई? भाग 4 में। नागरिकता कितना में है मेरे भाई? भाग 2 में है। कितना है मेरे भाई? भाग 2 में है। वही मौलिक कर्तव्य कितना में है मेरे भाई? भाग 4 के ए में है। भाग 4 के क्या है मेरे भाई? ए में है। क्या मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ से इतना चीज याद रखने के अलावा अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कि मौलिक अधिकार, कुल मौलिक अधिकार कितना है मेरे भाई? कुल मौलिक अधिकार हम लोग का कितना है? तो कुल मौलिक अधिकार हम लोग का है मेरे भाई 6, हम लोग का कुल मौलिक अधिकार है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कुल मौलिक कर्तव्य कितना है हम लोग का, तो कुल मौलिक कर्तव्य हम लोग का कितना है मेरे भाई? 11 है, आप लोग याद रखिएगा। तो 6 हम लोग का मौलिक अधिकार हो जाएगा और 11 हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई है। तो कौन सी जयंती मनाई गई है ये आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 153वीं, लेकिन याद होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इनको वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनको सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म पता हो कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में इनका क्या हुआ था मेरे भाई? जन्म हुआ था। वहीं इनका याद रखना कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु जो हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था मेरे भाई 30 जनवरी
क्या होता है 30 जनवरी और 1948 को नाथूराम गोडसे इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देता है। इसलिए आपको पता होगा कि 30 जनवरी को मेरे भाई क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या शहीद दिवस जो है मेरे भाई मनाया जाता है 30 जनवरी को, तो आप याद रखिएगा। इतना जिनको पता होगा यहाँ से काउंट करके वो क्या कर लेंगे, 2022 में कितना साल पूरा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 6 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है कौन सा है, जो कि एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखो ये है मेरे भाई चेरापूंजी और मौसिनराम। पूरा पृथ्वी पर क्या, पूरा वर्ल्ड भी अगर आपसे बोले, ये पृथ्वी बोल दिया तो वही वर्ल्ड हो गया, पूरा वर्ल्ड में भी आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आंसर मौसिनराम हो जाएगा। अगर चेरापूंजी ऑप्शन है तो चेरापूंजी, मौसिनराम है तो मौसिनराम पे आपको टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा मेरा भाई, ये चेरापूंजी मौसिनराम जो है कहाँ पे है मेरा भाई, ये मेघालय स्टेट पे। अगर दोनों का नाम ना देके मेघालय आपको दे दिया जाए मेरा भाई, तो आप समझ जाना कि यहीं पर आप लोग को लगा के आना है। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, ये भारत के अंदर या पृथ्वी पर पूछा है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, कम वर्षा आपको बताना है, वो भी कहाँ मेरे भाई, इंडिया में बताना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम या चेरापूंजी में होता है, और सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होता है, जो कि लेह क्या है मेरे भाई, लद्दाख की राजधानी, आप सभी को पता होगा, लेह लद्दाख। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में, और यहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा। अगला क्वेश्चन मेरा भाई है हरित क्रांति से रिलेटेड। हरित क्रांति आपको पता होगा मेरा भाई, हरित क्रांति की जो अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है कृषि के क्षेत्र से। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनते हैं मेरा भाई, हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा कि जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जो जनक हो जाएगा मेरा भाई कौन होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो हो जाएगा मेरा भाई, नाथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई ये हम लोग के भारत में, ये भारत में है। ठीक है, आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। लेकिन आपसे पूछे वर्ल्ड में यानी कि विश्व में कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग जो हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन, आप याद रखेगा। हरित क्रांति की मेरे भाई शुरुआत जो था वो 1960 के मध्य में हुआ था, आप याद रखिएगा, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है। ठीक है, याद रख लेना इतना चीज। अगला क्वेश्चन 8 नंबर मेरा भाई, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य है। देखो यहाँ पर दो चीज, 3 ऑप्शन आपको दें कथन वाला, और इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले देखो, वित्त 2022 से 23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर जो है 5.5% थी। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2022 से 2021 से 22 के दौरान कृषि का निर्यात लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। और तीसरा है कि खरीफ विपणन सीजन 2021 से 22 के दौरान भारत में इतना लाख मीट्रिक टन का चावल संग्रहित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। 2 और 3 ये राइट है, जबकि ये गलत है। ये देखो मेरे भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये करंट अफेयर जिनको अच्छा से पता होगा वही कर पाएंगे, तो इसको आप लोग स्किप ही करना, तो वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो भारत में पहले एशियाई खेल जो है मेरा भाई, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो मेरे भाई पहले एशियाई खेल का जो शुरुआत था वो कब हुआ था, तो 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था। ठीक है, और पूछा कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो भारत में हुआ था, और भारत के नई दिल्ली में क्या किया गया था मेरे भाई, आयोजन किया गया था। अब देखो पहला एशियाई खेल हुआ था, तो उसमें पूछा है कि कितना देश ने पार्टिसिपेट किया था, तो 11 देश क्या किए थे मेरे भाई, 11 देश जो थे मेरे भाई इस पहले एशियाई गेम में पार्टिसिपेट किए थे। आप लोग याद रखिएगा, एशियाई गेम, पहले एशियाई गेम कब हुए थे, 1951 में हुए थे और नई दिल्ली में हुए थे, ये याद रखना है। अगला देखो क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो इसके पीछे जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे मेरे भाई, तो वो हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेक्यू जो थे इसके पीछे मेन जो थे व्यक्ति वो थे। अब देखो ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है ना, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, ये थे मेरे भाई भारत के वाइसराय थे। कौन थे मेरे भाई, ये भारत के वाइसराय थे, वाइसराय। ठीक है, भारत के वाइसराय थे उस समय, और इनका जो कार्यकाल था
16 से लेकर 1921 तक इनका कार्यकाल रहा था। लेकिन जो आप देख रहे हो एडमिन मोंटेग्यू, जो आप देख रहे हो एडमिन मोंटेग्यू जो थे मेरे भाई, ये भारत के मेरे भाई क्या है, राज सचिव थे। भारत के क्या थे, राज सचिव। कौन थे मेरे भाई, भारत के राज सचिव थे। और इनका कार्यकाल जो था 1917 से लेकर और 1922 के बीच में रहा था। ठीक है, अब देखो कि इन्हीं दोनों के कार्यकाल में क्या हुआ था मेरा भाई, 1918 में मॉन्टेक्यू चेम्स सुधार आया था। ठीक है, मॉन्टेक्यू चेम्स सुधार आया था। ठीक है, 1918 में। और उसी के आधार पर 1919 में क्या किया गया मेरे भाई, भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, किसका, मॉन्टेक्यू चेम्स सुधार 1918 में शुरू किया गया। और उसी के बाद क्या हुआ मेरे भाई, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। आज समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है मेरा भाई संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा से संबंधित कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 315 से मेरा भाई क्या हो जाएगा, 323 जो हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा मेरे भाई संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित होगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग जो है किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाग 14 में आता है। कितना में, भाग 14 में इसका वर्णन है मेरे भाई। ठीक है, और अनुच्छेद पूछे तो 315 से 323 के बीच में। 315 स्पेशली 300 अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया है, तो यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी और एंड एसपीएससी, ठीक है, यानी कि स्टेट वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यूपीएससी और एसपीएससी का क्या मेरे भाई यहाँ पर है, स्थापना के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 12 नंबर, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। तो देखो ये मेरे भाई जो गाई थी वो गई थी MS सुब्बालक्ष्मी, जिसको फुल नाम दिया है मधुरा सन्मुख वदिभू सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो ये जो थी मेरे भाई ये एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी 1966 में। कब, ये भी पूछ दिया था कब गाई थी, तो 1966 में कहाँ हुआ था मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इनको बुलाया गया था सिंगिंग करने के लिए। एक और चीज़ याद रखना मेरे भाई, MS सुब्बालक्ष्मी को मेरे भाई भारत रत्न भी मिल रखा है। ठीक है, भारत रत्न भी मिल रखा है। तो पूछेगा कि MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न मिला था मेरे भाई 1998 में। इनको क्या मिला था मेरे भाई, MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ से लेट कर सकते हो मेरा भाई कि आप लोग ये देख सकते हो लता मंगेशकर, इससे क्या कहा जाता है मेरा भाई, स्वर कोकिला कहा गया है। क्या, स्वर कोकिला, क्योंकि इतना सुंदर ही गाती है ना मेरा भाई, मधुर गाती है बहुत ज्यादा ही, इसलिए इनको स्वर कोकिला कहा गया। भारत का स्वर कोकिला कौन है मेरा भाई, लता मंगेशकर है। आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई 13 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल विजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था। तो मेरा भाई ये जो किया गया था मेरा भाई, ये कबड्डी को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, 11वीं एशियाई खेल विजिंग में 1990 में। ठीक है, ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन हो गया, 1990 के पूछ दिया मेरा भाई। ठीक है, तो याद रखेगा। अब एक चीज यहाँ से याद रखिएगा मेरे भाई, कबड्डी में कुल कितने प्लेयर होते हैं एक पक्ष में, तो 7 प्लेयर होते हैं। कुश्ती में कितने होते हैं मेरे भाई, एक एक का होता है कुश्ती। ठीक है ना, सिंगल सिंगल आप लोग पता होगा कि कुश्ती होता है। और उसके बाद स्क्वैश में 2 प्लेयर होते हैं। वही वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 6 प्लेयर होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। ये हो जाएगा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। देखो करंट अफेयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके करंट अफेयर याद मत करना, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेरा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इसके आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजधानी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दमन हो जाएगा। ठीक है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव की राजधानी क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। दिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, नई दिल्ली हो जाएगा। और बहुत होशियार लड़के होंगे, जल्दी जल्दी में देखेंगे दिल्ली और सही ठोक के आ जाते तो गलती हो जाएगा। पुडुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसकी राजधानी। ठीक है, अब चलते हैं नीचे और बात करते हैं, फिर से करंट अफेयर है। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला बनी थी। तो यहाँ पर ये जो मेरा भाई करंट अफेयर के साथ साथ एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि तेलंगाना राज्य की जो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, वो हो जाएगा हिमा कोहली जो थी मेरे भाई, वो बनी थी। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है डैश से
क्रियान्वित की जा रही है। मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रोत्साहन योजना कब आया था, ये 2016 में आया था, ठीक है, उस समय से अभी तक चल रहा है कंटिन्यू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवार के ऊपर चढ़ाया जाता है। देखो मेरा सूर्यमुखी का फूल नॉर्मली अपना खड़ा हो जाता है, इसमें कोई चीज़ लगाने का, गुलाब का भी नॉर्मली खड़ा होता है, नींबू का भी। देखो कद्दू का पौधा जो होता है मेरे भाई, ये आपको पता होगा, कद्दू के पौधे जो होते हैं लथेदार होते हैं, आपको पता है ना कि ये लथरते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, ये खुद से चढ़ नहीं पाते, तो इनको क्या करते हैं, लकड़ी के साथ ऐसे इस पे कर दो, ये लपेट लपेट के ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो कद्दू के पौधे, ये तो इजी क्वेश्चन थे। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के उल्लेख में की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। तो ये था मेरे भाई युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। अब देखो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है मेरे भाई, 1961 से 66 के बीच में चलता है, इसमें दो युद्ध हो जाता है। एक तो होता है मेरे भाई 1962 में हो जाता है मेरे भाई युद्ध, और उसके बाद एक हो जाता है 1965 में युद्ध। तो 1962 में हो जाता है कितना, किसके बीच में मेरे भाई, इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेस चीन के बीच में हो जाता है। 1965 में हो जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हो जाता है मेरे भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हो जाता है युद्ध। तो ये दो युद्ध हो जाता है मेरे भाई, और उसका सुखाड़ भी पड़ जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में ना उतना कुछ ज़्यादा जो सोचे होते हैं, ठीक है, टारगेट, वो पूरा नहीं हो पाता है। उसके अलावा मेरे भाई आप याद रखिएगा यहाँ पर कि देखो पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले ये योजना आयोग के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे तो इसमें जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुए हैं, जिसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली। उसके बाद दूसरी जो चला मेरे भाई 1956 से मेरे भाई कब तक, 61 तक चला, ठीक है, 56 से कितना, 61 तक, ठीक है। उसके बाद एक चला 1961 से लेकर और 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या चल गया मेरे भाई, जब युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, तो भारत का स्थिति बहुत खराब हो गया था उस समय। तो फिर पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया, रोक कर, और एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना चला। तो कंटिन्यू 3 साल तक एक वर्ष का क्या चला मेरे भाई, एक वार्षिक पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है। तो 3 वर्ष का फिर गैप हो जाता है, फिर जाकर चौथी पंचवर्षीय योजना आता है, इस बात को याद रखिएगा। जो होता है मेरे भाई वो होता है 1966 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं होती, यानी कि एक वर्ष का नॉर्मल चलता है, ये पंचवर्षीय योजना नहीं आती, ठीक है। 69 के बाद फिर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना, इस बात को याद रखिएगा। देखिए 19 में बोल रहा है मेरा भाई NBPW, जिसे लोह युग का व्यापक मृद भांड माना जाता है, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया मेरे भाई NBPW का। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या होता है मेरे भाई, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW का फुल फॉर्म। आगे देखो संगीत अकादमी से प्रेरित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य से संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा मेरे भाई, ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। अब भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, चलो बताओ मेरे को फटाफट से मेरे भाई। ये भरतनाट्यम जो होता है मेरे भाई, ये हो जाएगा आप लोग का तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, ठीक है, नृत्य आपको पता होगा। उड़ीसा जो होगा, उड़ीसी नृत्य उड़ीसा में। कुचिपुड़ी अभी आपको बताए थे, कहाँ मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। कच्चा पूड़ी याद रखना, ठीक है, अंधे लोग ही तो बनाएंगे कच्चा पूड़ी। कथक जो हो जाएगा हमारा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे। आपको आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में 4 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। वैसे थर्ड शिफ्ट के ऐसे करके कंटिन्यू 2025 के अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग के रीजनिंग के और हिंदी के किए गए उन सारे को आप लोग को करवा दूंगा मेरे भाई। बस आप लोग सपोर्ट करना, और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और ऐसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो मैं कंटिन्यू आप लोग को क्लास लूँगा और करवाऊँगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों का। वहाँ पर ये PDF हो या आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन फटाफट से कर लीजिए। बाकी मिलते दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।